खोज करने लगे, निर्माण कार्य होने लगे, घर बनाए जाने लगे, यातायात, परिवहन, इन सब के संसाधन विकसित किए जाने लगे। तो जैसे संसाधन आज आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इसी प्रकार के संसाधन प्रारंभ में नहीं रहे होंगे। ये तो एक एक करके डेवलपमेंट हुआ है ना, ये विकास की प्रक्रिया में हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ज्यादातर जितनी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं, जो भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, उनमें ज्यादातर ऐसा हुआ है कि कोई न कोई आकस्मिक घटना घटित हुई और कोई वैज्ञानिक आविष्कार हो गया। यानी कि कहा जा सकता है कि ज्यादातर वैज्ञानिक खोजें आकस्मिक घटनाओं का परिणाम रहे हैं। आप लोग खुद से सोचिए, जैसे न्यूटन के सर पे सेब का टूट करके गिरना आकस्मिक घटना थी। उस घटना ने इतनी प्रेरणा दे दी कि वहां से न्यूटन पूरा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की खोज कर डालता है। भविष्य में चल करके कितने नए नए सिद्धांत उस पर बनाए जाते हैं। केतली में उबलते हुए पानी पर वो ढक्कन का खड़खड़ करना, खड़खड़ाना जेम्स वाट ने देखा है ना। भाप का इंजन बना डाला, रेलवे बनी उसी पर आगे चल करके, तमाम प्रकार के इंजन वाले आविष्कार किए गए। तो इसी तरह से आप देखें, जैसे आर्विल राइट, विरबल राइट, जो राइट ब्रदर्स थे, इन लोगों ने क्या देखा, चिड़िया किस तरह से उड़ रही है। तो एक दो बार उन लोगों ने प्रयोग करके देखा कि चिड़िया वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती है, तो उसको खाने की वजह से उन लोगों ने भी खा करके कोशिश की, नहीं हो पाया, लेकिन एक प्रेरणा मिली। ओवरऑल हमारे कहने का आशय यही है कि ज्यादातर वैज्ञानिक खोजें आकस्मिक घटनाओं का परिणाम रहे हैं और जिसने मानव चिंतन को प्रेरित कर दिया उस वक्त। तो ऐसे ही आवेश की खोज मैग्नीशिया नामक स्थान पर वो मैग्नेट की खोज हो गई थी, चुंबक की खोज हो गई थी। वहां पे एक पत्थर पाया गया जिसमें चुंबकत्व के गुण थे, लेकिन बहुत दिनों तक उन पत्थरों में चुंबकत्व का गुण कैसे है, कैसे वो पत्थर लोहे को अपनी ओर खींच लिया करते हैं, इन सब के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं हो पाई। इन सब की जानकारी की शुरुआत होती है तब से जब हम लोग आवेश जानना चालू करते हैं। तो इसमें हुआ क्या है, कहा जाता है कि एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने रेशम के कपड़े को कांच की छड़ों पर रगड़ा। रेशम के कपड़े को कांच की छड़ों पर रगड़ा। मान लीजिए ये दो छड़ें रही होंगी, रेशम के कपड़े से दोनों छड़ों को रगड़ दिए। जैसे यही मार्कर कांच की छड़ है और रेशम का कपड़ा रगड़ दिए, रगड़ करके रख दिए। तो उन्होंने ये पाया कि कांच की दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर हट रही हैं, प्रतिकर्षित हो रही हैं। अगली घटना इसी से मिलती जुलती थी। क्या थी वो घटना कि आबनूस की छड़, आबनूस एक लकड़ी होती है, आबनूस की छड़ बिल्ली के खाल से रगड़ दी जाए तो वो आबनूस की छड़ें भी दोनों पास पास रखने पे एक दूसरे से दूर हट रही थी। तो मान लीजिए कि ये दोनों कांच की छड़ें हैं। कैसी छड़ें हैं? कांच की। और इन कांच की छड़ों को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा गया तो ये कांच की छड़ें एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करने लगी। इसी तरह की घटना हुई जब आबनूस की दो छड़ें थी और इन आबनूस की दोनों छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो ये छड़ें भी एक दूसरे से दूर हटने लगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया होगा? किसी वैज्ञानिक ने किया होगा ऐसा? जी नहीं। ऐसा करता वो तो बिल्ली की खाल से, ऊंट की खाल से, गधे की खाल से, कितनी खाल से ये सब रगड़ता, ऐसा नहीं था ना। हुआ ये होगा कि आबनूस की छड़ें कहीं रखी गई होंगी
बिल्ली गुजरी होगी रगड़ते हुए।